ओम कै श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली हैं माँ स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण भी इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता यह भी है कि इनकी पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है जिस भी साधक पर स्कंद माता की कृपा होती है, उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मान्यता यह भी है संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए दंपतियों को इस दिन सच्चे मन से माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। देवी के इस स्वरूप में भगवान स्कंद 6 मुख वाले बाल रूप में माता की गोद में विराजमान है। 6 मुख होने के कारण इन्हें षडानन नाम से भी जाना जाता है। माता के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात भगवान कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा यानी कि दाएं तरफ की निचली भुजा में एक कमल का फूल है। बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में बर मुद्रा है और बाईं ओर की नीचे वाली भुजा में श्वेत रंग का कमल का फूल है। शुभ वर्ण वाली माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजों में मंडल व्याप्त है। देवी दुर्गा के अन्य स्वरूपों की तरह माँ स्कंद माता के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। यह पूरी तरह माता के रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन देकर तृप्त करती हैं। निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ स्कंद माता अति दयालु हैं। वह भक्तों पर शीघ्र ही कृपा बरसाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ स्कंद माता को पीले रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हो सके तो पीले रंग के आसन पर बैठकर ही आप माँ का पूजन करें। माँ का पूजन करने से पहले आप सबसे पहले घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें और उनके सामने दिया और धूप जलाकर उन्हें फल मिष्ठान का भोग लगाएं। घट में विराजित देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिला लें। अब इस जल से आप माँ को स्नान कराएं। माँ को स्नान कराने के पश्चात आप माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। अगर माँ की प्रतिमा ना हो तो आप शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और एक पुष्प लेकर उस पुष्प से इस जल का माँ की तस्वीर पर छिड़काव करें। फिर आप तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। फिर आप माँ को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब आप एक पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी डाल दें। फिर आप कुछ सिक्के लें, इन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और इन सिक्कों पर गंगा जल का छिड़काव कर इन्हें शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के पश्चात माँ स्कंद माता का स्मरण करते हुए इन सिक्कों को आप जल में डाल दें। अब आप माँ के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब हाथ में एक पुष्प लें और थोड़े से साबुत चावल यानी कि अक्षत लें और माँ के इस मंत्र का जाप करते हुए माँ को पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। अब आप माँ को किसी पीले रंग के फल मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। मान्यता है केले का भोग माँ स्कंद माता को लगाने से माँ
निरोगी होने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप हो सके तो माँ को केले का भोग अवश्य ही लगाएं। अब माँ के इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। माँ स्कंद माता की पूजा करने से, इस मंत्र का जाप करने से स्कंद माता के साथ ही भगवान स्कंद की भी उपासना स्वयं ही हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिन व्यक्तियों को संतान का अभाव है उन्हें माँ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब आप माँ की आरती करें और माँ के सामने मस्तक झुकाकर आपकी जो भी परेशानी है वह दूर करने की माँ से प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात माँ के पास जो जल का पात्र भर के रखा है, इस जल के पात्र से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद जल के पात्र में जो सिक्के रखे हैं उसमें से एक सिक्का आप अपने पास संभाल कर रख लें और बचे हुए सिक्के को अपने परिवार के बच्चों में या फिर अपने घर से बाहर आस पड़ोस में बच्चों में इन सिक्कों को बांट दें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का 5वां दिन शनिवार को है। नवरात्रि में आने वाले शनिवार का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में आने वाले शनिवार को कुछ अगर छोटे से उपाय कर लिए जाए तो इनसे दोषों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही घर से गरीबी और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में गरीबी और दरिद्रता का वास है तो गरीबी और दरिद्रता दूर करने के लिए नवरात्रि के शनिवार के दिन आप अपने स्नान के जल में थोड़ी सी काले तिल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आप माता रानी को प्रणाम कर उनका पूजन करें। माता रानी के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर माता रानी से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता जल्द ही दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि, राहु और केतु के दोष हैं तो आप नवरात्रि के शनिवार के दिन रामायण के उत्तरकांड का पाठ अवश्य ही करें। ऐसा करने से शनि, राहु और केतु के दोषों से आराम मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी के साथ ही बजरंगबली के पूजन का भी विशेष विधान है। अगर आपके ऊपर शनिदेव की ढैया 7.5 या महादशा है, आप शनिदेव से संबंधित किसी भी दोष से पीड़ित हैं या फिर आपके जीवन में कई प्रकार के संकट हैं, तो संकटों का नाश करने के लिए, शनिदेव से संबंधित दोषों से छुटकारा पाने के लिए, साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नवरात्रि के शनिवार के दिन बजरंगबली का पूजन अवश्य ही करें। बजरंगबली का पूजन करने से पहले स्नान करके आप माता रानी का पूजन करें, फिर आप बजरंगबली का पूजन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है और संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला है और वह खत्म नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त करने के लिए आप नवरात्रि के शनिवार के दिन राजा दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में आराम मिलता है, साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। शनिदेव की कृपा से शनि दोषों से भी राहत मिलती है। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन की हानि होती रहती है या व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो नवरात्रि के शनिवार के दिन आप थोड़ी सी काले तिल लें। माता रानी के पूजन के दौरान उन तिल को आप माता रानी के सामने रखें। फिर पूजन पूर्ण होने के बाद आप इन तिल को माता रानी के सामने ही खड़े होकर अपने सिर पर से 7 बार बारें। 7 बार तिल उतारने के बाद आप अपने घर से बाहर उत्तर दिशा की तरफ जाएं और उत्तर दिशा की तरफ जाकर
उत्तर दिशा की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपको कमर करनी है। फिर नॉर्थ की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद आपको यह तिल अपने सिर पर से पीछे की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ फेंक देने हैं। तिल फेंक कर आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर आप माता रानी से धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के मार्ग में जो भी रुकावट होती है वह हट जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर इन उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।